बोलिए रामचंद्र की जय। कथा को आगे बढ़ाते भैया बारात में भगवान के थोड़े से श्रृंगार का भी वर्णन कर लिया जाए। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवले राजीव लजावन, और सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। आहा, मोर के कंठ के दुति के समान श्याम अंग, बिजली की भी अत्यंत निंदा करने वाले सुंदर पीत रंग के उनके वस्त्र, अनेक प्रकार के विवाह के विभूषण जो शादी विवाह में पहने जाते भैया, भगवान को कैसे सजाया गया है, सब मांगलिक, सब प्रकार से सुंदर है ना। जैसे शरद की पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा होता है और नेत्र नवीन खिले हुए लाल कमल को लज्जित कर देने वाले हैं भैया। संपूर्ण सुंदरता अलौकिक है, कहीं नहीं जा सकती है, मतलब आप कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, इतना सुंदर है भगवान। सबके मन को प्रिय लगते हैं, सबके मन को अच्छे लगते हैं, यानी कि शारदा भी सकुचाती हैं। और आगे कहते हैं कि बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरद सुनावहीं, और जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज बेस जन काम बनावा। भैया अब बंधु मनोहर सोहे संगा, मतलब साथ में सुंदर भाई भी उनके, जो बाकी तीनों भाई हैं ना, एक तो भगवान राम हैं, सब शोभायमान हैं, वे घोड़ों पर सवार हैं, और घोड़ों को सिर्फ जो है उनके जो है लगाम को पकड़कर चल नहीं रहे हैं, उनको भांति भांति से घोड़ों को भैया नचा रहे हैं, नचाते चल रहे हैं। राजकुमार अपने श्रेष्ठ घोड़ों को अर्थात उनके गुण दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा घोड़ा, वंश की प्रशंसा करने वाले बिरदावली सुनाते चले जा रहे हैं भैया। अब जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी चाल गति देखकर तो भैया गरुड़ भी सोचते हैं काश मैं यहाँ होता और प्रभु हमारे ऊपर सवार होते। लेकिन बात वही है, भगवान नर रूप में है और अपने प्राकट्य किसी को जनाना नहीं चाहते। लेकिन भगवान हैं भाई सब प्रकार से सुंदर, कहा नहीं जा सकता। मानो कामदेव ने घोड़े का ही वेश धारण कर लिया है? तो जे तुरंग पर राम का, तुरंग का मतलब जानते ही आप, तुरंग तुरा से बना है, और तुरा का मतलब होता है शीघ्रता से गमन करने वाला, जल्दी चलने वाला। अब कहते हैं गति से गरुड़ का लज्जित होना है, तो गति सूचे तुरंग मतलब ये बहुत ही फास्ट, काफी तेज। घोड़ा ऐसा सुंदर है कि उस घोड़े पर भगवान राम विराजे हैं, बैठे नहीं हैं, विराजे कहा गया है। सवार होकर श्री राम जी शोभा को प्राप्त कर रहे हैं, यानी घोड़ा भी इतना सुंदर है, जितना भगवान सुंदर है उतने घोड़ा भी मतलब सुंदर है कि दोनों के तभी भाई सिंहासन, उसके ऊपर प्रतिमा प्रतिरूप। तो कितनी बढ़िया बात है कि जब मूर्त रूप भगवान जब उस पर विराजमान है तो उनका घोड़ा भी उतने सुंदर है, नक्शे शिक्षक देखने लायक है। इसलिए यहाँ पर विराजे लिखा गया, बैठे नहीं लिखा गया है। अब गति बिलोक का मतलब है कि क्योंकि गरुड़ विष्णु की सवारी में वही सब देवताओं के साथ ही उपस्थित हैं। आप ऐसा नहीं है, वहां वो है। यहाँ चाल देखकर पक्षीराज की लज्जित होना कहा गया है, क्योंकि अन्य देवताओं के वाहनों का नहीं है, कारण कि पक्षीराज बेग से सबसे बड़े चढ़े हैं, और इसीलिए भगवान विष्णु ने उनको अपना वाहन बनाया हुआ है। इसीलिए वो जब देखते हैं कि भगवान आज घोड़े पर बैठे हैं और घोड़ा इतना सुंदर है और चल भी इतनी फास्ट रहा है,
कि हैं तो भगवान सबसे आगे, लेकिन क्षण में देखते हैं कि सर से आगे आ जाता है और फिर देखते पीछे पहुंच गया, फिर अगल फिर बगल, मतलब कुल मिलाकर घोड़ा ही भगवान सहित उनके बारात की निगरानी भी कर रहा है। भगवान वहां भी अपना कर्तव्य उस घोड़े पर बैठकर निभा ही रहे हैं। मतलब सबको देखते वो लज्जित, कहते भाई बहुत लज्जा आ रही है, कहते नहीं कहावत है बड़ी लज्जा आ रही, तो इसलिए यहाँ भगवान को विराजे कहा और गरुड़ को लज्जा की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। खगनायक लज्जित हो रहे हैं। तो अच्छा, एक बहुत बड़ी बात यहां पर है, अगर ध्यान से देखा जाए तो जिन पर उनके और राजकुमार भाई बैठे हैं वहां से श्री राम जी के घोड़े में अंतर बताया जा रहा है ना। कहीं न जाए, मतलब अकथ्य है, सब भांति स्वभाव, अर्थात वैसे, बल से, शरीर से, रूप से, गुण से, आभूषण से, गति से, वर्ण से, जाति और श्रृंगार इत्यादि सब में ही सुंदर है वो घोड़ा है भैया, वो तुरग है। इनमें से प्रत्येक भांति अकथ्य है, मतलब जितने भी उसके गुण हैं कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं कर सकते। अब जब उनकी सवारी ऐसी हो तो उस पर बैठने वाला या विराजने वाला भला कैसे हो सकता है? आप ही विचार करिए। सवार की शोभा तो फिर अकथ्य हो गई कि नहीं हो गई? सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। और यहाँ घोड़े की शोभा भी अकथ्य बताई, पर श्री राम जी की उपमा नहीं दी है, उपमा नहीं है यहाँ पर, उनकी सुंदरता अलौकिक है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। बात समझ रहे ना? ये किसका वाक्य था बताओ? ध्यान करिए, इसके पहले भी हम आपको सुना चुके हैं। ये खरदूषण राक्षस का वाक्य भैया। ये जब गए थे अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने सेना सजा के, तो भगवान को देखकर वो मोह गए। इनसे लड़े क्या यार? कहते चलो समझौता, कहते भाई हेलो, ये जो अपने साथ सुंदर स्त्री है इसको हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम मारने योग्य नहीं हो। भगवान कहते हैं बड़ा कायर है, बने मन मुस्काते हैं। लेकिन वो अब क्या देखो, गुण तो उसी को कहते हैं, मेरिट्स वही है जिसकी दुश्मन भी प्रशंसा कर दे भाई, वही मेरिट मानी जाएगी। ऐसे नहीं होता। वही कहते हैं कि नाग असुर सुर नर मुनि, यानी ये जितने हैं भैया, जितने हैं, देखे, इनको सिर्फ देखे ही नहीं, देखे भी, जीते भी, हते मारे भी, कि हम कहते मतलब कितनों को, हम भर जन्म सुनहु सब भाई। अपने सेना को संबोधित करके कहते हैं दोनों भाई कि जितने भी हमारे जन्म हैं इनमें भैया देखी नहीं अस सुंदरताई, हमने देखा ही नहीं है। तो अब आप स्वयं जान सकते हैं कि जिनकी उपमा जो है उनकी सुंदरता की बड़ाई एक दुश्मन भी कर रहा हो। देखिए, भाइयों राजकुमारों का घोड़ों को नचाना, उनकी चाल और गुण दिखाना कहा गया है, परंतु श्री राम जी के विषय में नचाना आज नहीं कहा है। यहां कहा गया कि गति बिलो के खगनायक लाजे और उस पर राम विराजे। बस इसका समाधान कवि ने अपने आप कर दिया है तुलसीदास जी ने। वह सब शास्त्र विधि के अनुसार उसको नचाते हैं भाई, जैसे घोड़ा नचाया जा सकता है, जो प्रोटोकॉल होता है उसको नचाने को सब फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो घोड़े की नचाना पड़ता ही नहीं है। घोड़े की चाल ही इतनी सुंदर है, वह तो स्वयं प्रभु के इशारों से नाचता है, मन से मन मिलाए हुए उनकी इच्छा अनुसार बड़ी सुंदर गति से चलता है। दूसरा, यह विवाह का समय है, अवस्था स्वभाव विवाह समय के अनुसार दूल्हा को गंभीर रहना ही चाहिए। अरे भाई समझ रहे ना, सही वाला जो है वो थोड़ा नटखटपना कर सकता है, लेकिन दूल्हा तो नहीं कर सकता ना। तो इसे भैया भगवान को गंभीर बताते हैं, इसलिए नचाना शब्द का प्रयोग बड़ी ही चतुराई से तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। और वैसे भी श्री राम जी को घन कहा गया। घन का एक मतलब मेघ भी होता है, बादल, और मेघ हमेशा गंभीर तो होता ही है ना। तो इस प्रकार कितनी बात आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनु बाज बेस बनाए मनुष्य राम हित अति सोहई,
आपने वह बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराओ ज्योति सुमोति मन मानि के लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सही लयलीन मन चलत बाज छवि पाओ। और भूषित उड़गन तड़ित घन जन बरही न चाओ। मानो श्री राम जी के लिए वह राम प्रेम के कारण कामदेव घोड़े का वेश मनुष्य राम हित अति सोही। मनुष्य मतलब कामदेव घोड़े का वेश बनाकर भैया अत्यंत सो रहा है। अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से वो समस्त लोगों को विशेष रीति से मोहित कर रहा है भैया। और मोहित करना एक ही लोग कर पाते हैं जिसका नाम है कामदेव रतिपति, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य कहा है कि राम के हित के लिए ऐसा मनुष्य ने यानी कामदेव ने घोड़े का रूप धारण कर रखा है, ऐसा उन्होंने उपमा दी है। सुंदर मोती मुक्ता माणिक जड़ी हुई जड़ाऊ जीन उसके ऊपर चढ़ी हुई है और वो जगमग जगमग कर रही भैया। बढ़िया रमणीय किंकिणियां मतलब जो सुंदर धुनी उत्पन्न करती हैं वो हैं। सुंदर लगाम को देखकर सुर नर मुनि सब ठगे से रह गए। अरे वाह, प्रभु के मन में अपने मन को लवलीन करके चलते हुए घोड़ा ऐसी छवि पा रहा है। अर्थात मतलब ये मन से मन मिलाया, आगे कह ही दिया उन्होंने। इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो समझ जाता कि भगवान चाहते क्या है। देखिए इसमें शंका ना लाइए, आप कलयुग की बात करिए। आपने भी देखिए धीर वीर महावीर इतिहास के सम्राट महाराणा प्रताप के घोड़े की भी तो बात आपने सुनी है। ये इसमें कोई जो है ऐसा कोई अलंकार नहीं लिख दिया तुलसीदास जी ने कि सब जो है एक बड़ी सी बड़ी उपमा देकर इसको बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। घोड़े में ऐसे गुण होते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी है, हैं? महाराणा प्रताप के घोड़े की कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी? चेतक को कौन नहीं जानता? उनकी मन की बात समझ जाता था भैया। बहुत प्रेम करते थे वे अपने घोड़े से महाराणा प्रताप जी महाराज। तो ऐसा नहीं कि जंतु में ये बातें नहीं पाते, जीव में बहुत ऐसी बातें। तो इसको जो है आप बहुत ज्यादा इस पर वो ना लीजिएगा कि जो है इस पे बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी गई, ऐसा नहीं है। होते हैं भगवान जिनमें अपने गुण प्रभाव डाल दें, वो जानवर का पत्थर ही पूज्य हो जाता है भैया, है ना। अगर एक जो है अपने पुण्य प्रताप से और तपस्या के बल पर एक जो है सुंदर स्त्री को पत्थर बना देता है, तो वो सर्वशक्तिमान भगवान उस पत्थर पर लात ही लगाकर उसको सुंदर नारी बना देता है। तो उनसे सब कुछ संभव। घोड़े पर उनकी इतनी प्रियता आ गई है कि वो घोड़ा की तुलना कौन करेगा? सरस्वती भी नहीं कर सकती माता। अब वो भगवान के इशारों को समझ जा रहा है। मानो कोई बादल बिजली और तारागण से विभूषित यानी किसी सुंदर मोर को नचा रहा हो, ऐसे वो दूल्हे को लेकर जा रहा है। दूल्हा तो गंभीर है। अब जन बज बेश बनाए मनुष्य राम हित का माम है। काम ने घोड़े का बेश क्यों बनाया? ब्याह का समय है, दूल्हा रूप की अद्भुत शोभा देखने की इच्छा त्रिलोक को है। ऐसे समय वाहन भी उत्तम होना ही चाहिए। प्रभु का शोभा बहुत बड़ा है। कामदेव सुंदर घोड़े का वेश बनाकर शोभित हुआ है। कामदेव ने सोचा कि हजारों घोड़े सामने लाए जाएंगे, तब हमें अत्यंत गर्वीला और बाका अत्यंत स्वाभाविक जानकर हमारे ही ऊपर वह सवार होंगे। अतः उसने घोड़े का वेश धारण कर लिया। एक ये भी ऐसे हमारे साधुजन कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि भगवान का जो देखिए जो ऐश्वर्य भगवान का है ना, देखिए उसमें कहीं भी आपको जो है शंका करने की भैया जरूरत नहीं है। अगर आप शंका करते हैं तब गड़बड़ है, क्योंकि जो राम हित है, आपने देखा होगा कि श्रद्धालु भगवान, कृपालु भगवान, जो श्रद्धालु भक्त हैं उनको वह तिल का ताड़ भगवान उन्हीं को बना देते हैं। आप तो जानते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यत् कृपा तमाम वंदे परमानंद माधवम। मुंह के होए बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन। क्या मतलब उनसे क्या क्या चीज की मतलब हम आप वो कर सकते हैं। अब बात कामदेव की अगर आती है ना,
कामदेव तो वहां भी भगवान राम को मोहित करना चाह रहा है, लेकिन घोड़े पर बैठकर भी भगवान गंभीर है, यानी कि वहां भी राम को जो है अपने मोह में नहीं फंसा पाया कामदेव। स्वयं तो सुंदर है, वो सुंदर कामदेव जो घोड़ा बना, घोड़े के रूप जैसे है, उस पर भगवान विराजे तो उनकी शोभा तो पता नहीं कितने गुना बढ़ी गई। पहले से भैया ऐश्वर्य समान प्रभु है, त्रिलोकीनाथ। लेकिन जो भगवान घमंड के बहुत विरोधी हैं। किसी के घमंड, सब कुछ भगवान बर्दाश्त कर लेंगे आपके लिए, लेकिन आपका किंचित मात्र घमंड वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। आपको हमेशा सहज और सरल देखना चाहते हैं। तो घोड़े पर तो बैठे हैं, क्योंकि घोड़ा कामदेव सोता है अब तो मस्त है भाई, अब हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन भगवान फिर भी मोहित नहीं हुए, काम उनको मोहित नहीं कर पाया। हाँ, उस घोड़े को देखकर 14वें भुवन जरूर मोहित हो गए। अब ये भी जान लीजिए कि जो शिव जी हैं वो कामारी कहे जाते हैं। भगवान देखो, राम जी शिव जी के गुरु हैं, तो गुरु की महिमा भक्त से ज्यादा बड़ी होती है। अब जब चेला ही ऐसा हो जो कामदेव को परास्त कर चुका, तो गुरु, तो इसलिए भैया। अच्छा, वैसे भी माता सीता के यही बात आई थी जब माता सीता जी के जो माँ हैं उनको थोड़ा शंका हुई थी, तभी सखियों ने समझाया था कि प्रभु की कृपा से खाली जो है कामदेव फूल के बाण से सब पर आक्रमण करके देश को, अपने दुनिया को बस में कर रखता है, तो ये तो स्वयं नारायण हैं। इन्होंने तो अहिल्या को तारा है, इन्हें तो खरदूषण को मारा है, इन्हें तो वध कर दिया है। मारीच को एक ही डंठल के बाण से मार के समुद्र को उतार दिया है। कितनी सारी उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण देकर उनको समझाया था। तो यही बताया गया है इसमें भैया कि भगवान, जब भगवान की बात आए हैं, जहाँ दूल्हा भगवान से साक्षात दूल्हा बने हों, उनका घोड़ा कैसा, उनका जीवन कैसा, ये हमारे आप मनुष्य के सोच से तो सदैव परे है भैया। मतलब इस पर ये नहीं कहना चाहिए, इसमें कोई हम वक्तव्य नहीं देंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब जो भी था वहां पर सब अलौकिक था। अब यहाँ भगवान की बारात है, ऐश्वर्य की बात कही जा रही है, और वहां पर जो है शिव जी की बात, शिव विवाह में आपने देखे थे, दोनों में कितना अंतर है। तो इसलिए इसका को हम आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।